अभी रामलीला मैदान में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ सरकारी कर्मचारियों का ओल्ड ऑफिसर बहाल को लेके। फिर कुछ दिन पहले लखनऊ विधानसभा घेराव था युवाओं का। फिर कुछ दिन पहले किसान आंदोलन हुआ, सबसे बड़ा आंदोलन अभी तक कहा जा सकता है इनकी सरकार में लेके। फिर कुछ दिन पहले फिर मुख्यमंत्री आवास घेरा गया था युवाओं रोजगार को लेके। तो तमाम ऐसे मुद्दे, किसानों का मुद्दा हो गया, युवाओं का मुद्दा हो गया, सरकारी कर्मचारियों का। बिल्कुल, रोजगार भी है और शिक्षा भी है, जो ग्रहण करना चाहेगा उनको मिलेगा। और इस बार 2024 में भारत की सरकार बनेगी, भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्णतः एनडीए की सरकार फिर से पूर्ण बहुमत से बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी पब्लिक न्यूज़। मैं हूं विशाल कुमार। आज बात करेंगे वाराणसी के युवाओं से क्या 2024 के लोकसभा चुनाव पे। आज हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में और छात्रों से जानेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव छात्र कैसे देखते हैं, क्या है छात्रों की राय, क्या होगा मुद्दा, छात्र से ही जानेंगे। और छात्र जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा किस पे बटन दबाएंगे, इंडिया या फिर भाजपा। तो ऐसे में हमारे साथ छात्र हैं, विद्यापीठ के छात्र हैं, वो नौजवान छात्र हैं जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से कहते हैं युवा नौजवान साथी। तो वही युवा नौजवान साथी से जानेंगे क्या 2024 का लोकसभा चुनाव किसकी तरफ दिख रहे हैं। जी, अपना परिचय। मैं ऋषभ पांडे, मैं छात्र हूं काशी विद्यापीठ का। ऋषभ जी, बात किया जाए 2024 का लोकसभा चुनाव है, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या मुद्दा होगा? मुद्दा तमाम मुद्दे हैं। आप देख लीजिए भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। अभी रामलीला मैदान में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ सरकारी कर्मचारियों का ओल्ड ऑफिसर बहाल को लेके। फिर कुछ दिन पहले लखनऊ विधानसभा घेराव था युवाओं का। फिर कुछ दिन पहले किसान आंदोलन हुआ, सबसे बड़ा आंदोलन अभी तक कहा जा सकता है इनकी सरकार में लेके। फिर कुछ दिन पहले फिर मुख्यमंत्री आवास घेरा गया था युवाओं रोजगार को लेके। तो तमाम ऐसे मुद्दे, किसानों का मुद्दा हो गया, युवाओं का मुद्दा हो गया, सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा हो गया, तमाम ऐसे मुद्दे जिसमें भारत के अंदर चले आ रहे हैं। और वो सभी लोग एनडीए से परेशान होकर इंडिया को वोट देने जा रहे हैं और इंडिया की सरकार बनने जा रही है। आप छात्र हैं और लगातार मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री शिक्षा पे बात करते हैं, क्या किस तरीके से शिक्षा को देखते हैं? आपको लगता है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात करने से भारत के अंदर शिक्षा की व्यवस्था सुधरी है? भारत के अंदर एक भी विश्वविद्यालय बता दिए जो बनाए गए हैं। देवरिया के अंदर उद्घाटन हुआ, अभी तक उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है। और उद्घाटन कब कराएं इसका? 2020 में देवरिया के अंदर। और बनारस के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी का हाल सुधारा गया। बनारस के अंदर ऐसे उद्योग बैठाए गए जिसके बनारस के युवाओं को रोज़गार मिला हो। बनारस के वर्तमान में सांसद हैं इनके, कई तमाम ऐसी फैक्ट्रियों का वादा किया था कि बनारस के अंदर एक बनारस क्यूटो बन जाएगा और विदेश की सारी फैक्ट्रियाँ आके बनारस के अंदर बैठाई जाएंगी। ठीक है, वो बढ़िया कि स्टेडियम बन रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, बाबा का श्रृंगार हो गया, मंदिरें तमाम बन रही है, वो हमारे गर्व है कि हिंदू धर्म से हम लोग आते हैं। पर जो मेन मुद्दा है कि बनारस के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और बनारस के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, एक आशा यहाँ के युवाओं को लेकर। और वो आशा निराशा के स्तर पे जा रही है, वो आशा उन्नति नहीं हो रही उस आशा की। और बनारस के अंदर एक भी फैक्ट्री ऐसे नहीं बैठाई जा रही जिसमें बनारस के लोगों को रोजगार मिले, बनारस के युवाओं को रोजगार मिले। हमारे साथ छात्र कुछ और भी, इनसे भी जानेंगे। रोजगार नहीं है और शिक्षा पे लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल, रोजगार भी है और शिक्षा भी है, जो ग्रहण करना चाहेगा उनको मिलेगा। और इस बार 2024 में भारत की सरकार बनेगी, भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्णतः एनडीए की सरकार फिर से पूर्ण बहुमत से बनेगी। उनका जो एजेंडा था वो आतंकवाद को हटाना, वो चाहे 35A हो, 370 को हटाना। उसके बाद उत्तर प्रदेश और कई अन्य जगहों सरकारों में भी इस तरीके से माफिया थे, माफियों को दबाना। अब उत्तर प्रदेश सरकार में पिछले जब से सरकार बनी योगी सरकार की, तब से बता दीजिए आप, एक भी दंगा हुआ इस प्रदेश में? पर हमारी सरकार का मुद्दा था कि मेडिकल लाइन में, स्वास्थ्य विभाग में इस तरीके से प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत आज मुफ्त में 5 लाख का इलाज आप मुफ्त में करा सकते हैं। स्वच्छता का मिशन था और आज देख लीजिए हर घर में प्रधानमंत्री योजना के तहत, शौचालय योजना के तहत हर घर में एक शौच हो गया। आज खुले में महिलाओं को नहीं जाना पड़ता। ये कितने गर्व की बात है कि आज हमारी महिला इस तरीके से सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रधानमंत्री जब से ये योजना आया है, हर घर में शौच है, महिलाओं को बाहर खुले में शौच करना चाहिए। हमें गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो दिया था एजेंडा उसको पूरा किया। पर बात रही किसानों को भी, जब उन्होंने दिया तो प्रधानमंत्री किसी सम्मान योजना के तहत पूरे साल में हर एक 3-3 महीनों में 4-4 हज़ार रुपये की धनराशि देना। तो इस तरीके से ये पूर्णतः फिर से हमें उम्मीद है कि, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि 2024 में एनडीए की सरकार पूर्ण रूप से बनेगी। ऋषभ जी, लगता है कि पूरी तरीके से स्वच्छ ओडिया प्लस बन चुका है? जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में ओडिया प्लस, जैसे पूरे शौचालय मिल चुके हैं पूरे गांव में, लगता है? देखिए, शौचालय में बात करते लोग महिला सुरक्षा की, महिला को इज्जत पे ध्यान देते हुए। अभी उज्जैन में 12 साल लड़की के साथ रेप हो गया था।
कुछ दिन पहले चलती ट्रेन में एक महिला सिपाही के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हालत आप देख सकते हैं। अभी कल के डेट में, कल या परसों के डेट में देवरिया के अंदर 6 नरसंहार हो गए, एक परिवार को खड़े काट दिया गया। और फिर उसके पहले उन्नाव में एक लड़की को रेप करने के बाद, और रेप कौन करता है? बीजेपी के लोग। रेप करने के बाद उसको पेट्रोल मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया गया। इनके खुद के मंत्री के लड़के टोनी मिश्रा किसानों को कुचल देते हैं अपने गाड़ी से, फिर जमानत पे बाहर आ जाते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर शासन व्यवस्था सुधरी है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को न्याय मिल रहा है? और महिला सुरक्षित है? आप देख लीजिए, लगातार महिलाओं पे प्रहार हो रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है। चुनाव के टाइम ब्लॉक प्रमुख एक महिला का साड़ी खिंचवा दिया बीजेपी के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख द्वारा। तो कहाँ से महिला सुरक्षित है? और रह गया शौचालय का, भाई शौचालय सरकार का एक नियम है, शौचालय सरकार का एक मुद्दा था जो लोगों के घर तक शौचालय पर आई है, पर उस शौचालय से हमारे सही में उत्तर प्रदेश की महिलाएं सेफ हैं, भारत की महिलाएं सेफ हैं? तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर चले आ रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से कहते हैं, इस चौराहे पे आप छिड़कानी की तो अगले चौराहे पे एमराज से सामना करना पड़ेगा। लेकिन लगातार ऋषभ जी कहें कि उन्नाव में जिस तरीके से बेटी के साथ वो है, कुछ जगह तो है, लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हैं, पहले का उत्तर प्रदेश, आज का उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर है। पहले का उत्तर प्रदेश देखेंगे कि यहाँ पे हर चौराहे पे एक माफिया बैठा था कि यहाँ से आप अगर पास करते हो, अपनी गाड़ी पास करते हो, आप पास करते हो, वसूली। आज देखिए, स्वतंत्र हो के आप कहीं जाइए यूपी में, कोई रोक टोक नहीं है आपको। बहुत बदलाव हुए हैं। आप गिनती करिए तो गिनती कम पड़ जाएगी। ऐसे ऐसे आतंकवादी क्या कहिए, इसको जो लोग थे, जिसका दहशत था यूपी में, वो आज ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे। और लोग बात करते हैं इंडिया और एनडीए की। इंडिया आप बहुमत आप ला दिए बहुत लोग को एक साथ, ठीक है। जब आपके घर में ही फूट पड़ा हुआ है, आप पंजाब में अपने ही से आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ चल रही है इंडिया में, लेकिन वहीं पे आप कांग्रेस वाले को अरेस्ट करा रहे हैं। आपको दिल्ली में 7 सीट चाहिए, दिल्ली में सीट है, आपको कांग्रेस को 7 सीट चाहिए, आम आदमी पार्टी कोई सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये अंदर तोड़ फोड़ चल रही है। आपको बाहर दिखाना कि हम साथ हैं। आपको लोकसभा के चुनाव में इंडिया चाहिए, आपको विधानसभा के चुनाव में कोई मतलब नहीं है कि इंडिया रहे ना रहे। आप ध्यान दे दीजिए। आप छात्र हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या बटन दबाएंगे, किसके तरफ जाएंगे, क्या सोचकर? वो तो जब 24 का चुनाव होगा, बटन तो गोपनीय है कि जहाँ दबे, लेकिन ये है कि बदलाव जो देख रहे हैं हम, उस बदलाव की तरफ ही हम जाएंगे। हम युवा हैं तो युवा के साथ ही जाएंगे। बदलाव देख रहे हैं, बदलाव की तरफ जाएंगे। बदलाव करना ज़रूरी है, बदलाव देख नहीं रहे हैं। अब बदलाव की ये स्थिति में छात्र हूँ, छात्र के लिए बात करूँगा। आप मेरे को न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ये स्थिति हो गई है कि लागू कर दिया गया है, वहाँ पर आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कोई भी आम छात्र जाता है उसको पढ़ने नहीं दिया जाता, क्योंकि क्लास ही नहीं है, शिक्षक नहीं है। और एक तरह से कहिए कि शिक्षकों को उसको बढ़िया से बताया भी नहीं गया, इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया। अब रही बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी एक चरम सीमा पर है। कोई भी छात्र ना बहाली आ रही है, आपको 5 साल से कोई रुकी है, तो कोई 4 साल से रुकी है, तो कोई 3 साल से रुकी है। कहीं कोई सेक्टर में है ये नहीं है। वर्तमान विश्वविद्यालय की ये स्थिति है कि आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं हो रही है। अब इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी कि आपके देश में ऐसे विश्वविद्यालय में जो आपके स्वतंत्रता में एक अहम भूमिका में थी, और वहाँ पर अब शिक्षक ही उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी तमाम तरह के मुद्दे हैं। अभी आयुष्मान कार्ड के लिए बात कर रहे हैं, तो आयुष्मान कार्ड के लिए बात कीजिएगा तो आप कोई भी सरकारी अस्पताल में चले जाएंगे तो वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। आज प्राइवेट में जाएंगे तो प्राइवेट में आपका 5 लाख के ऊपर जाएगा, बिल ही 5 लाख के ऊपर बनता है, तो कहाँ से आम आदमी भर पाएगा, ये आप बताइए। 2024 का चुनाव है, आम छात्र हैं आप, छात्रों की राजनीति करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या शिक्षा इनकी सरकार में सुधरा है या फिर बिगड़ा है? जी नहीं, सुधरा नहीं है, एक तरह से कहिए बिगड़ा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ कागज़ पे बढ़िया है, उसको अगर धरातल पर जाइएगा तो एकदम बेकार है। बेकार इसलिए है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात ये यूनिवर्सिटी खुल रही है, एम्स बन रहे हैं। आप डाटा निकाल कर देखिए कहाँ यूनिवर्सिटी, जो पहले से आपके यूनिवर्सिटी थे आप उसको सही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नए कहाँ से बना पाएंगे? तो क्या देखते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव है और उसको किस तरीके से देखेंगे? लोकसभा का चुनाव 2024 में है और सभी लोग एक नई सरकार की ओर देख रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी से, भुखमरी से, गरीबी से और शिक्षा की अभाव के वजह से हम सभी छात्र, युवा और मध्यम वर्गीय परिवार जो बिजनेस करने वाले लोग जीएसटी अपलाद कर उस पर मतलब एक समझ लीजिए उसको सजा दे रहे हैं। ये स्थिति हो गई है, तो इससे एकदम आम वर्ग के लोग बहुत परेशान हैं और आगे चुनाव में
बदलाव देखना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ और भी छात्र, उनसे भी जानेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव है, आम छात्र हैं, छात्र की राजनीति करते हैं, कैसे देखते हैं 2024 का चुनाव? देखिए, हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे छुटकारा चाहिए। ये भारत ऐसा देश है जहाँ शिक्षा पर 18% GST लगा देते हैं, और मोदी जी कहते हैं कि हर हफ्ते हम आपको एक नया यूनिवर्सिटी देंगे। हमें गिना दीजिए कहाँ यूनिवर्सिटी ये बना रहे हैं। देवरिया में बन रहा है, देवरिया में बन रहा है ना, ये तो हर हफ्ते गिना रहे हैं कि हर हफ्ते नए यूनिवर्सिटी देवरिया में बनाएंगे। बन रहा है, उसका आधारशिला कब रखा गया तो, और अभी तक उसका निर्माण कहाँ तक पहुँचा है ये भी ध्यान दीजिए आप। जी बताइए। तो वही कर रहे हैं ना कि हर हफ्ते ये नया यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हर हफ्ते में कहाँ बन रहा है नया यूनिवर्सिटी? लगातार आते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, कहते हैं हमारी सरकार में शिक्षा की सुधार हुई है, बेरोजगारी दूर हुआ है। कहाँ दूर हुआ है? ये युवा यहाँ का बेरोजगारी से त्रस्त है, बेरोजगारी, महंगाई, सब चीज़ से परेशान है युवा। और हमें तो बेरोजगारी समझिए देश में इतना ज़्यादा है, एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा देश में, भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि चलिए 2 करोड़ आपने बता दिया कि हम लोग हर साल एक आपको नौकरियाँ देंगे। चलिए सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन आपने जो MSc में लाया उससे कितने लोगों को उसका फ़ायदा पहुँच रहा है? आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा अगर विश्व में स्टार्ट होने वाली कोई देश है तो भारत है, लेकिन जैसे ही स्टार्ट होती है डंप कर जाती है, क्योंकि आपका ना यहाँ पर फंडिंग मिल पा रहा है, ना ही स्किल यहाँ पर मिल पा रहा है कि आप एक स्टार्टअप चला सकें। लगातार घोसी उपचुनाव में हार के बाद जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक टिप्पणी किया था अखिलेश यादव पर, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के बागेश्वर में मुझे समर्थन सपा के द्वारा नहीं किया गया। तो लगातार सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे कांग्रेस ने निमंत्रण नहीं किया था, लिखित पर्चा नहीं दिया। तो हमारे साथ युवा हैं, उनसे जानेंगे। इंडिया गठबंधन में अजय राय जी ने एक टिप्पणी किया था अखिलेश यादव पे कि मुझे समर्थन नहीं मिला, मैं इसलिए हार गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया घोसी में, सभी कार्यकर्ता लड़े और चुनाव लड़के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जिताएं। रह गया उत्तराखंड की बात, तो अखिलेश यादव के नज़र में क्या उस विचार में कि उसका सोच आया, क्या उन्होंने सोचा, गठबंधन वहाँ नहीं बैठ पाया। इंडिया गठबंधन लोकसभा में, ना कि विधानसभा में, इसको क्लियर करना चाहता हूँ। विधानसभा में अभी पार्टियाँ सब अलग अलग रही हैं, चाहे छत्तीसगढ़ चुनाव हो, चाहे राजस्थान का चुनाव हो। पंजाब के अंदर कांग्रेस के विधायक को जेल भेज दिया जाता है कि अगर वो गलत था तभी उसको भेजा जाता है। और देखिए, गठबंधन हमारा लोकसभा पे है, ना कि विधानसभा पे है। हम एनडीए की तरह नहीं है कि सारे पार्टियों के अंदर अपना थोप के कि आप हमसे चलिए, हम आपसे नहीं चलेंगे। सारी सबकी स्वतंत्रता, सबकी लोकतंत्र को ख़त्म करके उनको निष्पक्ष छोड़ दिया जाएगी, आप लड़िए। तो हम उस तरीके से नहीं हैं भाई। आपकी पार्टी है उस विधानसभा की, आप लड़िए, आप भी इच्छुक हैं, पर लोकसभा में हमारे साथ रहिए। साथ इसलिए रहिए क्योंकि सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, और लड़ के सभी की उम्मीदें पे, गरीबों की उम्मीद, किसानों की उम्मीद, युवाओं की उम्मीद, शिक्षक की उम्मीद और सभी कर्मचारियों की उम्मीद पर खड़ा होना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव कुछ विचारधारा जो मेल नहीं खाई होगी और उन्होंने प्रत्याशी अपना वहाँ लड़ा दिया। बात किया जाए तो गठबंधन एक हो गया, दिल एक नहीं हुआ। नहीं, गठबंधन भी एक है, दिल भी एक है, सब एक है, सब भाई बहन है। कैसे आप मान रहे हैं? आप घोसी में समर्थन करते हैं और उत्तराखंड में आपका समर्थन नहीं। भाई साहब, हमारी बात सुनिए, हम आपसे भी क्लियर किए कि देखिए, घोसी में हमने समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी वहाँ जीत के आई, और रह गया आप बोल रहे हैं कि वहाँ उत्तराखंड में समर्थन नहीं हुआ। वहाँ कांग्रेस चुनाव 1600 वोट से हार गई थी और 1600 वोट समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी। देखिए, इंडिया की जब बैठक हुई, दूसरी बैठक, उस बैठक के पहले उत्तराखंड का प्रत्याशी तय कर दिया गया था, कांग्रेस का भी और समाजवादी पार्टी का भी। दूसरी बैठक के बाद जब सीटों का बंटवारा होना बाकी था, अभी बंटवारा नहीं हुआ है। और घोसी का जब हुआ, प्रत्याशी जब घोषित हुआ तो उसके बाद हुआ। और जब उस टाइम हमारी गठबंधन मजबूत नहीं थी, हम लोग सोच के नहीं रखे थे कहाँ कौन प्रत्याशी लड़ेगा। अब जाके देख लिए, विधानसभा में अभी भी सारे पार्टियाँ अलग अलग लड़ रही हैं, पर लोकसभा में हम सब एक हैं और इंडिया एक होकर चुनाव लड़ेगी। तो 2024 के चुनाव में क्या मुद्दा होगा, किस पर बटन दबेगा? 24 का मुद्दा आप देख लिए, मैंने बोला तो आपसे, 24 का मुद्दा छात्रों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, कर्मचारियों का मुद्दा है, सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा है, शिक्षक का मुद्दा है, और तमाम ऐसे लोगों का मुद्दा है जो छोटे छोटे उद्योग करके अपना पेट पालते हैं, चाहे वो बढ़ई रहा हो, चाहे वो कुली रहा हो, चाहे वो किसान रहा हो। सभी उन लोगों का मुद्दा है जो एनडीए को हराएगी और इंडिया को जिताएगी। तो बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। बदलाव हर एक नागरिक मांग रहा है भारत के अंदर, हर एक छोटे कस्बे का व्यक्ति मांग रहा है, हर एक गांव का महिलाएं मांग रही है, हर एक गांव का पुरुष मांग रहा है, बदलाव मांग रहा है, बदलाव होगा। बदलाव जरूरी है। बिल्कुल, बदलाव बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। जिस तरीके से अभी मोदी 2.0 चल रहा है, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये भी शुभकामनाएं अभी से दे देता हूँ, अग्रिम शुभकामनाएं, कि मोदी 3.0 भी बनने जा रही है और पूर्णतः एनडीए की सरकार बन रही है। और जिस तरीके से ये महागठबंधन सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए
जहाँ इनका फ़ायदा बनेगा, जहाँ चाहेंगे कि हमें जीतना है, लूटना है, वहाँ ये गठबंधन कर लेंगे। और जहाँ चाह रहे हैं कि नहीं होगा, यहाँ मेरा फ़ायदा नहीं होगा, तो यहाँ गठबंधन नहीं करें। ये गठबंधन नहीं, बल्कि ये पाप का गठबंधन, उसका लूटने का गठबंधन ये सरकार इंडिया बना के रखा है। और फिर से हमें विश्वास है कि पूरा विश्वास है कि भारत की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में एनडीए की पूर्ण बहुमत बनने जा रही है। और जिस तरीके से पिछले 9-10 सालों में विकास चल रहा है, आगे भी विकास चलता रहेगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और जिस तरीके का मुद्दा है आगे भी रोजगार, उसके बाद आतंकवाद के हटाने के लिए, उसके बाद किसानों के लिए, हित के लिए, सबका मुद्दा देखते हुए फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी। सीधी बात है कि यहाँ इंडिया नहीं चल रहा है, यहाँ मोदी वर्सेस ऑल चल रहा है। यहाँ बस एनडीए के नाम पे मोदी के स्टैंड है। आपके पास उसमें दुल्हे बहुत हैं, शादी एक है। जैसे यहाँ इलेक्शन एक है, यहाँ हमारे पास चेहरा भी एक ही है मोदी, वहाँ दुल्हे कई हैं। अब देखिए कौन बैठता है गद्दी पे। दुल्हे कहीं है और शादी एक है। ये सर बताइए, लोकतंत्र में हम लोग हैं, एक लोग से क्या पूरा देश चल जाएगा? एक सांसद का क्या काम होता है कि वो अपने एरिया को देखे, पार्टिकुलर एरिया को देखे। अब मोदी जी के खाली देखल जी तो कैसे ये हम ही के कमवा चली बतावा? तो कैसे कमवा चली बतावा? देखिए, इस बार बदलाव बहुत ज़रूरी है और बदलाव हो करेगा, क्योंकि पूरे देश के युवाओं ने ठाना है, और देश के युवाओं ने, महिलाओं, जितने भी गरीब छात्र हैं, नौजवान हैं, सभी ने ठाना है कि इंडिया की सरकार बनाना है। एक और मैं बात आपको बताना चाहूँगा, जो आप मीडिया से हैं, मीडिया में अभी आप लोगों को जानकारी होगी कि आज एक शायद क्लिक के टुडे करके एक पत्र है, उनके यहाँ छापेमारी पड़ रही है, जहाँ जो लोग बोलना चाह रहे हैं कि इस पार्टी के खिलाफ बोलना है, एनडीए के खिलाफ बोलना है, उसको आप बैन करवा दे रहे हैं या उसको उठा ले रहे हैं, ईडी जांच बैठा दे रहे हैं। और एक इंडिया गठबंधन पे ये उठ रही है कि जहाँ लोग फ़ायदा देख रहे हैं वहाँ जुट जा रहे हैं। एक लोकतंत्र की खूबसूरती ये होती है कि लोग जहाँ एक मुद्दे पे लड़ते हैं चुनाव, अगर विधानसभा में हमारी मानसिकता उनसे नहीं बैठ रही है तो नहीं लड़ेंगे हम, लेकिन लोकसभा में अगर आपका कॉमन पॉइंट है तो वहाँ पर ज़रूर एक साथ आकर लड़ रहे हैं। मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि एक समय ऐसा भी था कि जब कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी, जो जनता पार्टी थी, उस समय गठबंधन बना कर लड़ी थी। तो क्या आप उस टाइम अपना फ़ायदा नहीं देख रहे थे? ये इल्ज़ाम लगाना सरासर गलत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिस तरीके से हम छात्रों से बात किए और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर से ये छात्र थे और छात्रों ने कहा कि लगातार जिस तरीके से सरकार महंगाई और बेरोजगारी की बात करती थी वो कहीं ना कहीं ये दूर है, हमें रोजगार नहीं मिला, बदलाव जरूरी है। तो वाराणसी से VPN न्यूज़ के लिए विशाल कुमार।